हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का एक खूबसूरत जिला गरियाबंद के बारे में। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप गरियाबंद जिले की कई ऐसी मजेदार रोचक तथ्य है जिसे आप आसानी से जान सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं गरियाबंद की शानदार सफर में। गरियाबंद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है जो अपने राजिम प्रयाग के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। वहीं गरियाबंद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय गरियाबंद शहर है। गरियाबंद जिला तकरीबन 5,823 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान समय में गरियाबंद जिले की जनसंख्या 6,30,000 के करीब है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में 16वां सबसे बड़ा आबादी वाला जिला है। वहीं गरियाबंद जिला रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। गरियाबंद जिले की कुल आबादी में प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं हैं। वहीं गरियाबंद जिले की प्रत्येक आबादी 120 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। पर्वतों और जंगलों से घिरा हुआ गरियाबंद जिला खासकर अपने राजीव लोचन मंदिर के लिए पूरे भारत में जाना जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य का इलाहाबाद या प्रयाग भी कहा जाता है। वहीं गरियाबंद जिले में सबसे ज्यादा महिला आबादी राजिम तहसील में रहती है और सबसे कम महिला आबादी देवभोग तहसील में निवास करती है। वहीं जिले में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला तहसील गरियाबंद और सबसे कम लिंग अनुपात वाला तहसील राजिम है। इसके अलावा गरियाबंद में सबसे ज्यादा आबादी वाला ब्लॉक फिगेश्वर और सबसे कम आबादी वाला ब्लॉक छूरा है। और तो और गरियाबंद में सबसे ज्यादा शहरी आबादी राजिम तहसील में निवास करती है और सबसे कम शहरी आबादी छूरा तहसील में निवास करती है। वहीं गरियाबंद में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला तहसील राजिम है और सबसे कम साक्षरता वाला तहसील देवभोग तहसील है। इतना ही नहीं दोस्तों, गरियाबंद कभी भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था, जहां से जहाज उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी से सीधे चाइना जाते थे, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयसा व्यापार करने वाला बंदरगाह था। इतना ही नहीं, गरियाबंद जिले में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी स्थापित है, जिसे हम भूतेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। वहीं भारत में तीसरा और छत्तीसगढ़ में पहला सबसे बड़ा कुंभ मेला गरियाबंद जिले में ही राजिम में लगता है, जहां देश विदेश से सैलानी इस मेले की आनंद लेने आते हैं। तभी तो कहा जाता है मेरे दोस्तों कि भारत में दूसरा प्रयाग देखनी है तो राजिम कुंभ की सैर जरूर करनी चाहिए। वहीं गरियाबंद जिले को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि गरियाबंद कई पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसके अलावा गरियाबंद जिले की 10% आबादी ही शहरों में निवास करती है और 90% आबादी गांव में रहकर अपनी जीवन यापन करती है। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, गरियाबंद जिले की 50% से भी अधिक का क्षेत्र जंगलों में परिवर्तित है, जिसमें से 1,952 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उदंती सीता नदी अभ्यारण्य का है। तभी तो दोस्तों, गरियाबंद प्राकृतिक सुंदरता से भरा छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत जिला कहलाता है। गरियाबंद जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों पर आधारित है। वहीं गरियाबंद जिले को 711 गांव, 5 ब्लॉक और 5 तहसीलों में बांटा गया है। वहीं तहसीलों में देवभोग तहसील, राजिम तहसील, छूरा तहसील, गरियाबंद तहसील और मैनपुर तहसील शामिल है। इसके अलावा गरियाबंद जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। गरियाबंद के उत्तर में रायपुर जिला, उत्तर पूर्व में महासमुंद जिला, पूर्व से दक्षिण तक उड़ीसा राज्य, वहीं दक्षिण पश्चिम में धमतरी जिला स्थित है। गरियाबंद जिले की रहने वाली कुल आबादी में 95% हिंदू, 3% मुसलमान, बाकी 2% सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं।
गरियाबंद जिले में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड CG-23 है। वहीं गरियाबंद छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर से लगभग 94 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं राजिम कुंभ गरियाबंद से 45 किलोमीटर और रायपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गरियाबंद जिले से 8 नदियां गुजरती है। महानदी, पैरी नदी, उदंती नदी, सूखा नदी, बघनई नाला, तेल नदी, सरगी नाला और सोधुर नदी। वहीं गरियाबंद जिले की कुल साक्षरता दर 69% के करीब है और यहाँ की शिक्षा संस्थानों को देखें तो कचना धुरवा कॉलेज, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज, राजीव लोचन कॉलेज, श्याम शंकर मिश्रा कॉलेज, वीर सुरेंद्र साय कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गरियाबंद, BDS महाविद्यालय एवं गुरुकुल इंस्टीट्यूट जैसे कई अन्य शिक्षा संस्थान यहाँ पर स्थित है। गरियाबंद जिले में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं छत्तीसगढ़ी, हिंदी, ओडिया, मराठी एवं अन्य है। वहीं गरियाबंद जिला 2012 से पहले रायपुर जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, किंतु गरियाबंद के लोगों की मांग को देखते हुए भाजपा सरकार द्वारा गरियाबंद को एक नया जिला बनाया गया, जो आज छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित हो रहे जिलों में गिना जाता है। वहीं गरियाबंद जिले की पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें राजिम कुंभ, सिकासार डैम, देवधरा वाटरफॉल, घंटा रानी मंदिर, भूतेश्वर महादेव, जतमाई मंदिर, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य, गजपल्ला जलप्रपात, सिदूरखोल वाटरफॉल, भाटीगढ़, चिंगरा पगार वाटरफॉल, कचना धुरवा मंदिर, कुकुद्दा बांध, तौरेंगा जलाशय, भैरव भवानी धाम, चंपारण एवं मरोदा बांध गरियाबंद जिले की देखे जाने वाला प्रमुख स्थान है। वहीं गरियाबंद पहुंचने के लिए गरियाबंद के निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर और महासमुंद रेलवे स्टेशन है, जो भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गरियाबंद जिला अपने सड़क मार्ग के जरिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, महासमुंद और उड़ीसा से सीधे जुड़े हुए हैं। वहीं वायु मार्ग की बात करें तो गरियाबंद जिले की निकटतम हवाई अड्डा रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है, जो भारत के प्रमुख हवाई अड्डों से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके जरिए आप गरियाबंद आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।